जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा सीटें हैं और ये जो जनता का पोल है ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर से मुँह की खानी पड़ रही है। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 48 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में ये देखना है कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बना रही है या फिर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त बना रही है। दोस्तों, बता दें कि ये जनता का मॉक पोल जो आया है ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर काफी ज्यादा बड़ी पार्टी बनके उभर रही है। अब ऐसे में देखना है कि 48 लोकसभा सीटों के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी। दोस्तों, बता दें कि 543 लोकसभा सीटों के अंदर से पूर्ण बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को 272 सीट लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही दोस्तों, इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है। यानी कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा कम सीट मिल सकती है। तो वही कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर से बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। महाराष्ट्र की जनता नितिन गडकरी को काफी ज्यादा चाहती है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में ही नितिन गडकरी जी की जो है महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर एक रैली हुई, सभा हुई। उसके अंदर जो है खाली कुर्सियां देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर से भी काफी ज्यादा मुश्किलें झेलना पड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले निगाह डालते हैं महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर से जो चंद्रपुर है इसके अंदर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दोस्तों, बता दें कि चंद्रपुर के अंदर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी को जो है यहां पर 0 सीट मिल रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो है 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं हिंगोली के अंदर। बता दें कि हिंगोली के अंदर एक ही लोकसभा सीट है और देखते हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है या कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, बता दें कि हिंगोली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, कांग्रेस पार्टी का 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं जालना की तरफ। बता दें कि महाराष्ट्र के जालना के अंदर एक ही लोकसभा सीट है और अभी हाल ही में ही भारतीय जनता पार्टी की जालना के अंदर से सरकार है। तो बता दें कि यहां पर एक ही लोकसभा सीट है और यह भी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के परले में जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बता दें कि बारामती के अंदर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं पुणे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि पुणे के अंदर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं मवाल लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहां पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रामटेक लोकसभा सीटों की तरफ देखें, निगाह डालें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं भंडारा गोंदिया लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहां पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हमने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर से 8 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और दोनों ही पार्टी जो है आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं गढ़चिरौली लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहां पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं मुंबई उत्तर पूर्वी की तरफ। बता दें कि यहां पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं मुंबई उत्तर माध्यम की तरफ। बता दें कि यहां पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं शिरू लोकसभा सीटों की तरफ। यहां पर मात्र एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी को जो है यहां पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं नंदुरबार लोकसभा सीटों की तरफ। बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 1 सीट हासिल किया था, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं जलगांव लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, बढ़ते हैं धुले लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता नजर आ रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं कोल्हापुर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
वही दोस्तों बढ़ते हैं मड़ा लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट आता हुआ नजर आ रहा है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं संगरूर लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर मात्र एक ही लोकसभा सीट है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं सोलापुर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 0 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं शिरडी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं लातूर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि मात्र यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद शहर की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के अंदर जो है एक बार फिर से एमआईएम जो है अपना टिकट उम्मीदवार लड़ा रही है जिनका नाम इम्तियाज जलील है। इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि औरंगाबाद शहर से इम्तियाज जलील जो है जीतकर आ सकते हैं। एमआईएम और कांग्रेस पार्टी के बीच में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं नासिक लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं डिंडोरी लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर मात्र एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यवतमाल लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं नांदेड़ लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं परभनी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि परभनी के अंदर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अलियान नगर लोकसभा सीटों की तरफ। तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में अलियान नगर से 1 सीट आती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में से 0 और अन्य के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं धाराशिव लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं बीड़ लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 1 सीट आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर से 30 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इनके नतीजे आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस जो है तकरीबन 19 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं अमरावती लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों नागपुर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर मात्र एक ही लोकसभा सीट है नागपुर के अंदर और एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं वर्धा लोकसभा सीटों की तरफ। मात्र यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं सातारा लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं रत्नागिरी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि रत्नागिरी के अंदर मात्र एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई दक्षिण लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई दक्षिण माध्यम लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर मात्र एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं रायगढ़ लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं रावेर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि मात्र यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है,
कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अकोला लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं बुल्डाना लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि मात्र यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए खाते में जो है 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं ठाणे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि मात्र यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई उत्तर की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं पालघर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, पालघर से भारतीय जनता पार्टी जितने भी बार खड़ी तो जीत कर आई है, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर पालघर से भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कल्याण लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं भिवंडी लोकसभा सीटों की तरफ। बता देंगे यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा सीटें और इन 48 लोकसभा सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया अलायंस 30 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के आप किस लोकसभा क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हो सके तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।